देखिए, मोदी सरकार घमंडवादियों के खिलाफ लड़ रही है, मोदी सरकार परिवारवादियों के खिलाफ लड़ रही है, मोदी सरकार कट्टरवादी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रही है और मोदी सरकार उन ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ लड़ रही है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ये जो 24 परिवारवादी पार्टियां हैं ना, माफ कीजिए 28 और 29, एक इकलौते शेर मोदी के आगे सब जुट जाएंगी। 14, 17, 19, 22, अब 24 भी बताएगा कि आप घर बैठ जाइए, ज़्यादा मत चलिए। मोदी आपके पिताजी हैं, उनसे मत भिड़िए। कौन से स्टेट में उन्होंने ये देखा था कि आटे को लीटर में तोला जाता है? मेरे इस 2 सवालों का जवाब राहुल गांधी दे दे, मैं उन्हें बता दूंगा कि मोदी जी के बारे में। और जो ये मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं ना, मोदी जी को 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक्सपीरियंस है। आपको क्या एक्सपीरियंस है? सिर्फ सांसद का, वो भी डिस्क्वालीफाइड एमपी का, ये एक्सपीरियंस है आपको? मोदी जी तो वो हैं जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री खुद उनके पैरों के नीचे गिर जाते हैं, और मोदी जी तो वो हैं जिन्हें वर्ल्ड बॉस मोदी कहा जाता है। मोदी जी तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिनका स्वागत करते हैं। मोदी जी तो वो हैं बाइडेन जिन्हें वेलकम करके सिग्नेचर मांगते हैं। तो आप बताइए, आपको कौन मांग रहा है? बस आपको फटकारें मिलती हैं और आप कोर्ट से माफी मांग के आ जाते हैं। कोई अगे गठबंधन इंडिया का भविष्य नजर नहीं आ रहा। जिस पार्टी का अपना इंडिया का भविष्य नजर नहीं आ रहा, वो मेरी भारत माता का, वो मेरे हिंदुस्तान का विकास किवें कर। राहुल गांधी तो पप्पू है, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने तो कांग्रेस की लुटिया डुबा दी, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? नयन। नयन, क्या लगता है आपको? देखिए, आप युवा है, कहीं ना कहीं देश के जब विजन की बात की जाती है तो युवाओं को देखा जाता है पहले में। क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या माहौल है? देखिए, इस बार यही माहौल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री 2024 में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ विजय होंगे और फिर से भारत की अस्मिता, भारत और भारत की शान जीतेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे ना, तो विश्व गरजता दिखेगा और विश्व के गगन में चिगल-चुंबी आवाज उठेगी और भारत माता का सीना गर्व से ऊंचा उठेगा कि गुजरात से आया उसका एक लाल फिर से देश की सेवा के बाद प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन विपक्ष का दावा भी है कि 26 दल है, कई बड़े बड़े चेहरे हैं। इस बार जो मुकाबला वो कड़ा है और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में मोदी सरकार जो है वो हारने वाली है। देखिए, मोदी सरकार घमंडवादियों के खिलाफ लड़ रही है, मोदी सरकार परिवारवादियों के खिलाफ लड़ रही है, मोदी सरकार कट्टरवादी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रही है और मोदी सरकार उन ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ लड़ रही है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। मोदी जी तो वो हैं जो महिलाओं का भी सम्मान करते हैं, गरीबों का भी सम्मान करते हैं, अमीर का भी सम्मान करते हैं। उनके दरवाजे पे चाहे कोई 2 रुपये वाला आए या 20,000 रुपये वाला, सबको उस ऊंची नज़र से देखा जाता है और सबका उतना ही सम्मान किया जाता है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि 19 साल का अनुभव हो चुका है मुझे राजनीति में, भारत का एक स्टेट घूम के आया हूं मैं। अब हमें पता है कि भारत की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है और बदलाव होने जा रहा है। कौन से स्टेट में राहुल गांधी ने आलू से सोना वाली बात देखी थी? कौन से स्टेट में उन्होंने ये देखा था कि आटे को लीटर में तोला जाता है? मेरे इस 2 सवालों का जवाब राहुल गांधी दे दे, मैं उन्हें बता दूंगा कि मोदी जी के बारे में। और जो ये मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं ना, मोदी जी को 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक्सपीरियंस है। आपको क्या एक्सपीरियंस है? सिर्फ सांसद का, वो भी डिस्क्वालीफाइड एमपी का, ये एक्सपीरियंस है आपको? मोदी जी तो वो हैं जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री खुद उनके पैरों के नीचे गिर जाते हैं और मोदी जी तो वो हैं जिन्हें वर्ल्ड बॉस मोदी कहा जाता है। मोदी जी तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिनका स्वागत करते हैं। मोदी जी तो वो हैं बाइडेन जिन्हें वेलकम करके सिग्नेचर मांगते हैं। तो आप बताइए, आपको कौन मांग रहा है? बस आपको फटकारें मिलती हैं और आप कोर्ट से माफी मांग के आ जाते हैं, ये आपकी विशेषता। देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार जो सियासत है वो अलग मोड़ ले रही है। अलका लांबा का बयान आ गया, कहीं ना कहीं वो गलती से उन्होंने बोल दिया कि हम 7 सीटों पर जो है अपने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं फूट पड़ रही है इनमें? अलका लांबा का पहले का बयान क्या था? अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी थी? अलका लांबा कौन है? कौन है अलका लांबा? आम आदमी पार्टी से आई एक नेता थी जो कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी गई, फिर आम आदमी पार्टी से फिर कांग्रेस में गई। जिनके खुद के अस्तित्व नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं। कौन है अलका लांबा? अलका लांबा पहले अरविंद केजरीवाल को गालियां देती फिरती थी। 1 महीने पहले के बयान है, ज़्यादा पुराने बयान भी नहीं है। अनिल चौधरी ने तो, कांग्रेस दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं, वो तो आज कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। इन्होंने खुद अरविंद को पता नहीं क्या क्या सुना दिया कि दिल्ली का विकास नहीं कर पाए, बाढ़ आ गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। हमारी लड़ाई उन भ्रष्टाचारियों से है और जो खुद आपस में ही लड़ रहे हैं वो दिल्ली का विकास क्या करेंगे? देखिए, 26 दलों की बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार ये कहा जा रहा है कि हम उखाड़ के फेंक देंगे क्योंकि मोदी की विचारधारा जो है वो देश हित की नहीं है और हमें साथ में आना पड़ा क्योंकि हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं।
मोदी जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं ना, तभी सारे के सारे देशों में भ्रमण करते हैं ना। और जब सारे के सारे देशों में भ्रमण करते हैं तो मोदी जी की तारीफ होती है, तो सिग्नेचर मांगे जाते हैं, ऑटोग्राफ मांगे जाते हैं, उसके बाद राफेल की डील होती है। आप सिर्फ सोना निकाल कर, आलू से सोना निकाल कर डील नहीं कर सकते। ये है प्रधानमंत्री की ताकत। जब प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन खुद भारत आवंटन करके 184 देशों को दे सकता है ना, तो मोदी जी में इतनी ताकत भी है कि राहुल गांधी जैसे लोगों को देश से बाहर भी निकाल सकता है। धन्यवाद। तो ये मिलके उखाड़ नहीं पाएंगे, इनकी जो राजनीति है वो क्या लग रहा है सफल नहीं हो पाएगी? ये जो 24 परिवारवादी पार्टियां हैं ना, माफ कीजिए 28 और 29, एक इकलौते शेर मोदी के आगे सब जुट जाएंगी। 14, 17, 19, 22, अब 24 भी बताएगा कि आप घर बैठ जाइए, ज़्यादा मत उछलिए। मोदी आपके पिताजी हैं, उनसे मत भिड़िए। धन्यवाद। तो क्या ये महंगाई की बात करते हैं उसमें कहते हैं कि मोदी जी चुप है, मणिपुर जैसे मुद्दों पे चुप है। जब जब चुनाव आते हैं तो नूह जैसी घटना होती है, मणिपुर जैसी घटना होती है, इस तरीके की जो है आरोप लग रहे हैं। मणिपुर में अभी माहौल क्या है? मणिपुर बिल्कुल शांत है। मणिपुर में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जिस नूह की ये बात कर रहे हैं ना, भाई इनके पास क्या सबूत है कि क्या हुआ है क्या नहीं? आपके द्वारा पालित पोषित लोग ही जब नूह में हिंसा करते हैं तो आप उसका उदाहरण तो दे नहीं पाते हैं। आपके द्वारा पालित पोषित लोग ही जब ये ऐसी घटनाएं करते हैं ना, और हमारे खट्टर जी ने बिल्कुल स्वस्थ सत्य कहा है कि जवाबों का जवाब जवाई से लिया जाएगा। उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, हिंसा ये खुद करते हैं, परिवारवाद खुद फैलाते हैं, भ्रष्टाचार खुद करते हैं और नाम मोदी जी का बदनाम करते हैं। गठबंधन के खिलाफ रोज है। बीजेपी सरकार फिर से 2024 में सरकार बनाएगी, मोदी सरकार आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। ये झूठे खोखले जो वादे कर रहा है, इसको सब दुनिया ने देख लिया, इसको परख लिया, ये कुछ नहीं कर सकता। 9 साल हो गए, ऐसा क्या कर लिया कि आप बार बार ये मजबूती से कहते हैं कि वापस रिपीट ही होने वाली है? हम मजबूती से कहते हैं, हम मोदी वाले हैं तो हम मोदी को ही जिता के लाएंगे। देख भी रहे हैं और देखते रहना। 24 भी आने वाला, 23 तो जा रहा है, अब 4 महीने बाकी रह रहे। विपक्ष यही कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा बता दो क्या काम किया आपने? काम क्या नहीं किया है? वो काम गिनवा के देखो। मोदी के काम तो गिने नहीं जाएंगे। सुबह से शाम तक छड़ी लगा रखी है। केजरीवाल ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने तो ये दिल्ली को भी 20 साल पीछे कर दिया। पानी, जो पानी से जीती है दुनिया, वो पानी भी तो नहीं दे रहा। इतना नरक पिला रखा है? हाँ, तो पानी नहीं, बिजली नहीं। बिजली का कभी देखा बिजली जाते हुए? आज तो बिजली भी 4-4 घंटे कटती है बिजली दिल्ली में। कैसे दुनिया रह पाएगी? तो आपको लग रहा है कि 9 सालों का जो कार्यकाल रहा है, इसमें इतने बेहतर काम हुए कि बीजेपी को किसी और मुद्दे की आवश्यकता नहीं है? वो काम गिनवाओ जो हुआ नहीं है। होने वाले काम तो इतने हैं, लेकिन वो काम गिनवाओ जो कि हुए नहीं है। वो सारे काम हुए हैं, कहीं भी देख लो जाके। मोदी ने क्या नहीं किया? वो देखो ना, रोड देखो, जो 6-6 घंटे में लोग नहीं पहुंचते थे, वो अब 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हरिद्वार 7 घंटे पूरा दिन लगता था, हरिद्वार 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मेरठ 3-4 घंटे लगते थे, अब 1:45 मिनट में पहुंच जाते हैं। बॉम्बे के लिए हाईवे निकाल दिया, गाड़ी से जा सकता, जो जहाज का किराया नहीं दे सकता है। सरला चौधरी का नाम लिख देना कि 24 में मोदी आएगा कि कौन आएगा। राहुल गांधी कहते हैं संसद में कि रावण के समान है नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं रावण के बराबर है। रावण दो लोगों की सुनता था, ये भी अमित शाह की सुनते हैं या फिर सुनते हैं अडानी की? राहुल गांधी तो पप्पू है, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने तो कांग्रेस की लुटिया डुबा दी, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के सारे नेता बड़े और बीजेपी में आ गए। तो राहुल गांधी को तो देखते रहना क्या क्या होगा। अरे वापसी के बाद डर गई है मोदी सरकार मुझसे, जैसे ही वापसी हो गई वो डर गई है, बात करने से भाग जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसने तो भगा दिए, इतने ही तो डरते हैं लोग उससे, राहुल गांधी से, क्योंकि पप्पू है ना। अपनी बहन को भी आगे लिया है, क्या करा बहन ने भी। राहुल गांधी लगातार जो कह रहे हैं विपक्ष का कहना कहीं बड़ा चेहरा है, गठबंधन का बड़ा चेहरा है, इंडिया गठबंधन नाम रखा है। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार से पूरा देश परेशान है और इस बार जो है बदलाव की राजनीति करने वाली है भारत की जनता। जो कह रहा वे राहुल गांधी, वो देश वास्ते आप ही एक बहुत वड्डा धब्बा वे। ਉਹ परिवार ने 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ देश ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 508 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ।
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ कि देश किवें विकास की गड्डी चढ़िया वे। जय हिंद जय भारत। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये 26 दल आपको लग रहा है जो दावा कर रहे हैं कि मुखाड़ फेंक देंगे, क्योंकि मोदी की जो विचारधारा है ये हमारी उससे लड़ाई है, इंडिया बनाम मोदी की विचारधारा, और इंडिया जीतेगा और मोदी की विचारधारा जो है वो हारेगी। विचारधारा नहीं है, तुष्टिकरण की गठबंधन है, इन्हां दी नीयत ते नीति अंदर बड़ा अंतर है। इन्हां दा कोई एजेंडा नहीं है, इन्हां दा कोई मैनीफेस्टो नहीं है। आपस के अंदर एक मिनट के अंदर लड़ पैन, अगर एक दूजे की गल ना सुनन। अज एक मतलब परस्त एक दूजे की गलों नूं मन च ना लैके अपने मनों के अंदरों बहुत तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। इन्हां दा कुछ भी अगे भविष्य नज़र नहीं आ रहा। इस पार्टी का कोई अगे गठबंधन इंडिया का भविष्य नज़र नहीं आ रहा। जिस पार्टी का अपना इंडिया का भविष्य नज़र नहीं आ रहा, वो मेरी भारत माता का, वो मेरे हिंदुस्तान का विकास किवें कर। देखिए, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भारत माता की हत्या कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है, मणिपुर में कर रही है, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो भारत माता का कत्ल कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये उनका सोचना है कि वो भारत माता का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को खुद ये समझना चाहिए कि वो भारत माता के लिए क्या कर रहे हैं। आज तक उन्होंने भारत माता के लिए क्या किया? बैंकॉक घूम के आए, थाईलैंड घूम के आ रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यहाँ उनके पास मुद्दा ही नहीं है। और जो इंडिया जो इन्होंने नाम रखा है ना, ये भारत माता का अपमान है। जितने भी मुख्यमंत्री जितने भी आए, उनका सिर्फ 25, 26, 27 लोग इकट्ठे हुए तो सिर्फ एक आदमी के डर से, ये डर है, खौफ है मोदी जी का। मोदी जी का खौफ है कि आने वाले टाइम में वो क्लियर मेजॉरिटी फिर लेके आएंगे एनडीए सरकार की, और देश को ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो कि हमारे देश को कहीं एक ऐसे मुकाम पे लेके जा सके जहां हमारी इज्जत हो, हमें अच्छे से देखा जाए। लेकिन 26 दलों में मैंने जैसे पहले भी कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। दावेदारी अपने आप ही स्वतः ही मजबूत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो भारी तो मतलब पड़ सकती है क्या? सर, सांझे की हांडी हमेशा फूटती है। आज अगर 26-25 मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या चाहते हो कि वो कोई भी उसमें से मुख्य प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता? सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। आज केजरीवाल जी अगर चाहें, ममता बनर्जी चाहें, तो वो चाहेंगे कि जी मैं ही प्रधान बनूं और मैं ही ये बनूं, तो आपस में कभी एकजुटता इनकी आ ही नहीं सकती किसी भी तरह से। और आज तक कितने 10 साल से कोशिश कर ही रहे हैं ना ये लोग। लास्ट में जाके फिर 3 आदमी मिस हो जाते हैं, फिर 4 आदमी मिस हो जाते हैं, तो ये तो एक गुमराह करने वाली बात है देश को। देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार हमलावर भी है। कहा जा रहा है कि मोदी हमसे डर जाते हैं, हमारी मेंबरशिप जो है वो रद्द कर देते हैं, हम पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर जैसे हाल ही में देखा आपने, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया तो उसको मुद्दा बना दिया गया। इस तरीके के मुद्दे बना के वो ओछी राजनीति कर रही है। सर, ओछी राजनीति फ्लाइंग किस वाला कर रहा है कि बाकी के लोग राजनीति कर रहे हैं? आप पहले मुझे ये बताइए कि ओछी राजनीति कौन कर रहा है? एक इतना बड़ा सांसद, इतने बड़ी पार्टी का, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का सांसद अगर ऐसी राजनीति करे तो ये शोभा तो नहीं देता। और डरना किससे? डर उन लोगों को है, डर मोदी जी या उनके, हमारी बीजेपी को डर नहीं है किसी से भी। डर उनको है, इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, एक छत के नीचे आना चाहते हैं, और फिर वही लड़ाई झगड़ा कई बार देख चुके हैं। लेकिन जो देश हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा।